कि आप सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की लाखों मुलाजमीन की तर्जुमान है। कुठवा से लेकर टंगदार तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी महकमों की नुमाइंदा तंजीम है। हाल ही में सबसे पहले जो कल श्रीनगर प्रेस क्लब में आपके मुलाजमीन को जो एहतजाज था पुलिस ने उसको दबाया और मुलाजमीन पे लाठीचार्ज किया। मैं एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी सारी इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और सरकार को खबरदार करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। आईन और कानून के दायरे में रह के हम अपने हुकूकों के लिए जद्दोजहद हमेशा कर सकते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी आर्जी मुलाजमीन या प्राइस शॉप डीलरों मेहनतकशों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारे कायदे अपना खून बहा देगी। मैं सरकार से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब से, रियासत के जम्मू कश्मीर की यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ इन 61,000 जितने आर्जी मुलाजमीन हैं और सभी सरकारी मुलाजमीन या फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं इनकी नौकरियों को फिर मुस्तकिल किया जाए। साथ ही हाल ही में जो 3% DA सरकार ने दिया उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया। इसके साथ ही हमने बाकी जितने भी मुतालबात हमारे हैं हम वाज़ेह अल्फाज में सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा हक है, सड़ा हक इधे रख। हम चाहते हैं कि हमारा जो GP फंड सरकार के पास है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, सरकार ने हमारे अमानत का खयानत किया। हम किसी भी सूरत में अपने पैसे को किसी को गबन करने की इजाज़त नहीं देंगे। सरकार से मुतालबा है कि हमारे GP फंड का पैसा जिस तरह पहले से वागुजार किया जाता था आइंदा दिनों में भी हमें उसी तरह मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे रिटायर एम्प्लॉयज़ होते हैं सरकारी महकमों से 35-40 साल वो सरकारी खदमात में देते हैं, लेकिन उनका भी जो बाकायदा वाजबात है उसको भी सरकार 5-6 महीने तक अभी अदा नहीं करती है। उसके लिए भी हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द हम उस पैसे को वाजुबात करें। साथ ही हमने सरकार से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जैसा कि उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था। नंबर 2, हमारे जितने भी मामला है बाकी डिपार्टमेंटों के, जैसे कि हम चाहते हैं कि हर महकमे को रिऑर्गेनाइज किया जाए। SRO 43 में जो अमेंडमेंट हुई है जो LG इंतजामिया की तरफ से की गई है, हम जो चुनी हुई सरकार से उनसे कहते हैं कि 96 में जिस तरह ये SRO लागू हुआ था उसी तरीके से इसमें इसकी जो अमेंडमेंट की गई है उनको ख़त्म किया जाए। SRO 43 ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये था। हमारे हाल ही में हमारा एक ग्रुप सीनियर कायद मोहम्मद शकीर राथर की क़यादत में चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ यकीन दहानी करवाई थी, खासकर GP फंड के बारे में, HRA के मामले में, कि 31 मार्च तक का हमें टाइम दे दो, हम इस मसले को हल करेंगे। चूँकि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एक जिम्मेदार तंजीम है, वी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम किसी भी तरह गैर ज़रूरी एहतजाज और गैर ज़रूरी हड़तालों में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन तंग आमद व जंग आमद, हम सरकार से यही कहेंगे कि 31 मार्च का जो उन्हें टाइम दिया, अगर 31 मार्च तक हमारे ये सारे इश्यूज हल नहीं हुए, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर सारे मुलाजिमों को लेकर सड़कों में आएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार पे आयद होगी।